नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, सर्दी में हर एक का इच्छा होती है कि धनिया उगाने की, लेकिन इतने ग्रो बैग कहाँ से लाए जाएं कि धनिया पालक और उनके लिए महंगी महंगी खादें ग्रो बैग। तो बंद करिए महंगे महंगे ग्रो बैग खरीदना, बाज़ार से महंगी महंगी खादें खरीदना। देखिए आज सब कुछ फ्री में, इतनी ज़्यादा मात्रा में मैंने इस साल हरी सब्जी लगाई है, धनिया पालक मूली। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पालक जर्मिनेशन हो रही है। ये देखिए इधर ही हमारी बोरियों में आलू, बैंगन, टमाटर और करेला सब कुछ चल रही है। और इस तरह से ये पौध भी गत्तों में डाली है। बोरियों और गत्तों में आप जितना चाहो लहसुन, टमाटर, धनिया, मिर्ची, आलू कुछ भी उगा सकते हो। ये देखिए अभी पालक का मैंने वीडियो बनाया था और ये देखिए मैंने इसका जर्मिनेशन हो गया है और ये आपको मैं दिखा रही हूँ। तो आप भी, आपके यहाँ भी दिवाली पर बहुत सामान आया होगा, और नहीं तो मार्केट ऑनलाइन देखिए सामान आते रहते हैं। इस तरह से कार्डबोर्ड के डब्बे आते रहते हैं, गत्ते के डब्बे आते रहते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। और ये जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, सरसों है, इन बड़े बड़े डिब्बों में आप लगा सकती हो और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो देखिए इसके लिए ये ग्रो बैग की जगह आप गत्ते ले लीजिए, बिल्कुल फ्री में। खाद की जगह देखिए आप किचन वेस्ट ले लीजिए, ये गोबर की खाद ये भी फ्री की ले लीजिए। ये जो है ये गार्डन का जो हम झाड़ू लगाते हैं, पत्ते गिरते हैं, मिट्टी पानी डालने से गिरती है, वो ये कचरा किचन का, गार्डन का है और ये किचन का है। ये थोड़ा सा गोबर की खाद है। और ये देखिए ये जंगल से पेड़ों के नीचे के पत्ते हैं। और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र है कि आपको महंगी महंगी फर्टिलाइज़र इसके सामने क्या काम करेंगी। चाहे सूखे पत्ते ले लीजिए, चाहे किचन वेस्ट ले लीजिए, चाहे गार्डन वेस्ट ले लीजिए, ये सभी आपकी इतनी भरपूर मात्रा में फसल उगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फ्री में आप अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आप उगा सकते हो। तो इस तरह से आप डब्बा ले लीजिए। देखिए इस डब्बे को चारों तरफ से आप इसको मजबूत बनाने के लिए इसको, ये जो ढक्कन है इसको आप इस तरह से अंदर मोड़ दीजिए। ये इस तरह से आप इनको अंदर मोड़ दीजिए। ये अब आपका ये देखिए डब्बा तैयार हो गया। अब नीचे की मजबूती के लिए आप कोई भी लकड़ी आपके पास पड़ी हो, फट्टा पड़ा हो, उस डाल दीजिए। ना फट्टा हो, पुरानी बोरी हो डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए, कुछ भी आप नीचे डाल सकते हैं। अब शुरू करते हैं इसको भरना। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें इतना मजबूत बना दिया, इसको चारों तरफ से मोड़ के डबल कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से जंगल से लाए हुए पत्ते, ये सबसे पहले इनको पत्तों को भरेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सूखे पेड़ के जो पत्ते झड़ते हैं उनको भर दिया मैंने। इस तरह से इनको हमने पूरा अच्छे से भर देना है। कोई इनके सामने कोई खाद काम नहीं करेगी, इतना बढ़िया चीज़ अपने में है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये किचन वेस्ट। ये हमने सुखा के, इसमें चाय पत्ती, छिलके, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके वगैरह हैं, और इसको हमने सुखा के यहाँ पर रख दिया सूखने के लिए। तो सुखा के ये तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर आप ये इस तरह से आप थोड़ी सी मिट्टी में बड़े बड़े डेले डाल रहे हैं, जिससे ये पानी पड़ने पर चारों तरफ फैल जाए। इस तरह से इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे पानी डालेंगे तो मिट्टी नीचे कचड़े में, उसमें पत्तों में और किचन वेस्ट में घुस जाए, जिससे हमारे ये सब खाद बन जाए जल्दी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने डाल दिया। ऊपर से अब मैं ये किचन वेस्ट, जो गार्डन वेस्ट डाल रही हूँ।
ये भी देखिए, आप लोग गार्डन में झाड़ू लगा के इसको कभी नहीं फेंकना। इस तरह से मिट्टी सहित, ये मिट्टी भी हमारी जो गमलों की निकली बही हुई मिट्टी होती है वो भर दी मैंने इस तरह से। देखिए इस तरह से इस मिट्टी को भर दिया। इसके बाद में फिर से जो बचे हुए ये पत्ते के हैं, सूखे पत्ते, इनको हम भर रहे हैं। इस तरह से ये पत्ते मैंने सूखे जो जंगल से लाते हैं, पेड़ों के नीचे से लाते हैं, वो भर दिए। अगर आपके पास कोई बेल पड़ी हो, कोई सब्जी की उखाड़ी हुई बेल पड़ी हो, आप वो भी भर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से पत्ते भर दिए। अब इसके ऊपर से फिर हम महीन सी मिट्टी भरेंगे इस तरह की। देखिए इनको थोड़ा सा ढक देंगे पत्तों को, 2-4 मुट्ठी इस तरह से हम डाल दी। तो अब हमारे ये सारे पत्ते ढक गए हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से हमने पत्ते ये ढक दिए। अब मैं इन पत्तों को, अब ये देखिए ये हमारी किचन वेस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल ये बनी हुई हमारी बोरी में भरी छनी रखी रहती, उसमें हम ये गोबर की खाद, ये देखिए, और ये नीम की खली, ये पोटास, ये लकड़ी की राख और ये बोन मील, ये मैंने सब डाल के ऊपर से ये चीज़ें सब इस तरह से मिक्स कर ली। इस तरह से ये सब मिक्स कर लिया मैंने इस तरह से। और अब इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ ये डिब्बा जो मैंने तैयार किया है। इस तरह से इतना डाला है सब चीज़ मिला के, जिससे ये पत्ते हमारे ढक जाए। और ये गोबर की खाद और ये नीम की खली वगैरह, जिससे हमारे को जो भी हम बोए उसमें पौष्टिक तत्व मिलता रहे। अब क्या करना है, मात्र 3 दिन में धनिया उगाने के लिए मैं इसमें ये डिब्बा इसलिए बना रही थी कि धनिया मुझे उगानी थी। तो देखिए धनिया के मैंने 2 पीस कर लिए, इस तरह से 2 पीस कर लिए धनिया के। और ये 24 घंटा पहले भिगो के रहते रहना चाहिए, ना भी 24 घंटा पहले भिगोए तो ये अलवीरा का पूरा, ये देखिए अलवीरा का पानी बनाया है। अगर आप अलवीरा के पानी में बनाएंगे तो ना तो आपके कोई सीड को कीड़े खाएंगे और इतनी जल्दी जर्मिनेशन होगा। अगर 1 हफ्ता लेता है तो 3 दिन केवल लेगा। तो इस तरह से ये अलवीरा के पानी जो हमने ले लिया, इसमें हमने धनिया को देखिए इस तरह से भिगो लिया। आप भी ऐसे ही करना। इस तरह से इसको भीगने के लिए मैंने रख दिया। इसको आप चाहो तो ज़्यादा दिन भी 24 घंटा भी भिगो सकती हो और कपड़े में निचोड़ के ले इसको बांध दो, अगर अंकुरित करना चाहो। और नहीं तो अगर आप एलोवेरा के पानी में भिगो देंगे तब भी जल्दी जर्मिनेशन हो। इसका पानी का कलर देख लीजिए, इसको हमने 2 घंटा पहले एलोवेरा काट के डाल दिया था इस पानी में। ये पानी देखिए कलर क्या हो गया, ये देखिए बिल्कुल एलोवेरा का सारा कलर आ गया। अब इसी पानी से धनिया बोने के पहले मैं मिट्टी में डाले दे रही हूँ, देखिए इस तरह से। क्योंकि हम जो भी हरी सब्जी लगाते छोटे दाने की, उसमें हम बाद में पानी नहीं डालते बोने के बाद में, पहले इसको हम इस तरह से पानी भर देते हैं, पूरी मिट्टी और जो भी भरा है वो सब बैठ जाए। इस तरह से मैंने ये कर दिया। और ये एलोवेरा फिर उठा के हम डाल देंगे जहाँ हम किचन वेस्ट बनाते हैं, तो उसमें डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से जो पानी बचे वो अपनी जो तुमने जो भी लगाया हो आप लोगों ने हरी सब्जियां, उसमें भी डाल दो, जिससे कोई कीड़ा ना खाने पाए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल दिया।
अब इस धनिया को आप इस तरह से निकाल लें, छान के निकाल लें इस तरह से, और इसको छिटका के इसमें इस तरह से छिटकाएं, क्योंकि गीली है, सूखी हो तो मिट्टी में मिला के डाल दें। इस तरह से इसको पूरे में धनिया छिटका दें। ये पानी सहित बोएंगे तब भी अच्छे से ये आपकी हर जगह एक सी गिरेगी। इस तरह से आपने इसको बो दिया, बस यही आपको करना है। और ये देखिए आप मात्र 3 दिन लेगी और ये धनिया निकल आएगी। तो भाई है ना ये फ्री का सब सामान, ना तो मैंने ग्रो बैग खरीदा, ना मैं मिट्टी बाज़ार से कोई खाद लाई हूँ, बस यही जो घर में हमारे था उसी से, किचन से लेके गार्डन तक जो भी कचरा निकला, जो भी सामान निकला, उससे मैंने धनिया लगा दी। और बस एक ये गत्ते का डब्बा ले आए। और इसी तरह से आप हरी सब्जियां बो सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं लेती हैं। तो इतने दिन तो आपका, ये आप सोचते होंगे ये तो ऐसे ही बता रही हैं गत्ता गल जाएगा, पानी डाल, नहीं भाई ये डबल है, नहीं गलेगा। 3-4 महीना आराम से चलेगा, जब तक आपकी धनिया भी ख़त्म हो जाएगी। और एक और आपको फ़ायदा हो जाएगा, जब तक ये धनिया ख़त्म होगी और 3-4 महीने इसमें पानी पड़ते रहेगा, तो आपका ये डब्बे सहित पूरी जो अंदर मटेरियल भरा है सब आपकी अच्छी खाद बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बहुत अच्छे से बनी हुई खाद भी मिल जाएगी। और गत्ता भी आपका उसी में डाल देना, जो बड़ा ग्रो बैग भरें तो आपको भरने के लिए एक चीज़ भी मिल जाएगी। इधर आपको हरी धनिया खूब अच्छे से खाने की मिल जाएगी। कम से कम आधा इंच मोटा हम इसमें ये ढके दे रहे हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने धनिया बो दी। ये हमारा धनिया बोने का तरीका है। अब इस धनिया को मैं, अब देखिए सारी मिट्टी गीली हो गई है, जो पानी पहले मैंने डाल दिया तो ये सारी मिट्टी गीली हो गई। ये देखिए अब इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, 3-4 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप इसको इस तरह से मोटे कपड़े से, पेपर से, या कोई आपके पास में बेल हो उससे इस तरह से इसको ढक दीजिए। देखिए ऐसे ऐसे करके ढक दीजिए, तो इसमें ये थोड़ा सा गर्माहट आएगी। और गर्मी सर्दी से धनिया बहुत जल्दी ही ढकने पर निकल आती है। और 3 दिन बाद इसकी मैं आपको अपडेट दूंगी। इस तरह से मैं धनिया फ्री में बोती हूँ, ना बाज़ार से महंगे खाद लाती हूँ, ना ग्रो बैग लाती हूँ। बस यही जुगाड़ करके धनिया, ये देखिए पालक और ये आलू, सब्जियाँ सारी कुछ इसी ग्रो बैग, बोरी की ग्रो बैग में या गत्ते में। ये देखिए पीछे लहसुन बोया हुआ है, पूरा ग्रो निकल रहा है, अभी इसमें निकलना शुरू हो गया। ये भी बोरी में बनाया है। तो इस तरह से आप लोग भी फ्री में सर्दियों की सब्जी उगाइए। बिल्कुल इस चिंता में न जाइए कि हमारे पास में बहुत बड़े ग्रो बैग नहीं हैं, मुझे ये ग्रो बैग बहुत महंगे पड़ रहे हैं, छोड़िए नहीं बोएंगे। बिल्कुल नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। केवल आप एक बार मन बना लीजिए कि मुझे ये हरी सब्जियां लगानी है। और धनिया, मिर्ची, तुलसी, ये तो हर घर की ज़रूरत है। फूल तो आप कुछ भी इसमें इस तरह से गत्ते में लगा सकते हैं। आप फूल भी इस समय गेंदा के लगा सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी कर लीजिए और इस तरह से फ्री में भर लीजिए। बस किचन वेस्ट घर में जो निकले उसको नहीं फेंकना, और गार्डन वेस्ट निकले उसको नहीं फेंकना, वो बोरियों में भरते रहना और इस तरह से डिब्बा भर लेना। तो कैसा लगा हमारा फ्री में धनिया उगाना? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।